हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यूजुअली हर एग्जाम के अंदर आपको इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक के पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक तैयार हो सके। साथ ही आपको ये समझ आ सके कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपने कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो चलिए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक कैसा इंस्टीट्यूशन है। तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा प्रीवियस में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर फिलहाल अभी टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 189। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन से आता है कि वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ, वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 27 दिसंबर 1945 को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसी टाइम पे आईएमएफ का जो एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था, इसीलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि क्या इंडिया वर्ल्ड बैंक की मेंबर है। यस। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक की मेंबर है। इवन दो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 को, जिस टाइम पे वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए इंडिया को वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। इसके अलावा आपने ये 3 पॉइंट जो है वो करंट से तैयार करने हैं। करंट का डेटा भी पूछा जाता है। जैसे इस टाइम पे वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है इंदरमित गिल। चीफ इकोनॉमिस्ट का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में मैंने एक पेपर चेक किया था, वहाँ पर मुझे देखने को मिला था। तो आपने करंट के अपडेशन को भी इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, या वर्ल्ड बैंक को पहले क्या बोलते थे। तो वर्ल्ड बैंक को पहले बोला जाता था आईबीआरडी। यानी स्टार्टिंग में जब ये बना था 1944 और इसने इसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945 को, तो उस टाइम पर इसका नाम आईबीआरडी था। तो आज क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो उसको जाना जाता था आईबीआरडी के नाम से। आईबीआरडी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा जब आप वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको वर्ल्ड बैंक के नीचे ना ब्लू कलर के नीचे ही आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कलेक्टिव नेम किसका है। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक कलेक्टिव नेम है आईबीआरडी और आईडीए। यानी आईबीआरडी और आईडीए का कलेक्टिव नेम दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है, वर्ल्ड बैंक बना दिया गया है। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कई बार मिशन से पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक का क्या मोटिव है, वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपने मेन जो है मोटिव याद रखने हैं। देखिए, आपने पढ़ा था कि आईएमएफ का काम होता है मेंबर कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का काम होता है मेंबर कंट्रीज को, इवन जो लो इनकम कंट्रीज है या मिडल इनकम कंट्रीज है, उन कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम जनरली 20-20, 25-25 साल के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड बैंक का काम होता है लो इनकम कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। इसके अलावा ताकि वो लॉन्ग टर्म लोन क्यों प्रोवाइड करते, ताकि उन कंट्रीज़ के अंदर जो पोवर्टी है उनको कम किया जा सके। तो वर्ल्ड बैंक को सेटअप करने का जो मेन है, वर्ल्ड बैंक का मेन काम ही है पोवर्टी को रिड्यूस करना, जो एक्सट्रीम पोवर्टी है उसको ख़त्म करना। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने कुछ और मिशंस रखे हैं, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो पोवर्टी का, आप जानते हैं टोटल पॉपुलेशन के अंदर पोवर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। तो वर्ल्ड बैंक का मिशन है टोटल पॉपुलेशन के अंदर पोवर्टी का जो शेयर है उसको कम करके 3% तक लेकर आना, प्रोस्पैरिटी को बढ़ाना। इसके अलावा हर कंट्री के अंदर जो पुअरेस्ट 40% लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाना। तो ये मिशन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी इसको एक तरीके से हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल कितने इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है।
इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 5 इंस्टीट्यूशन रखे गए हैं। नाम आपने याद रखने हैं, IBRD, IFC, IDA, ICSID और मीगा। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आता है, उसका नाम है IBRD। IBRD की फुल फॉर्म पूछा गया है बहुत बार, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पूछ लेता है कि IBRD का फॉर्मेशन कब हुआ, इनके फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं और इनके इनके क्या काम करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से क्वेश्चन आता है, उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है और साथ में उनका क्या मोटिव है। ये दो क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में रहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि IBRD कब बना, तो IBRD का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। मैंने आपको बोला ना कि अब उसका नाम वर्ल्ड बैंक है, पहले इसका नाम IBRD था। तो IBRD बना था 1944 के अंदर, और उस टाइम पे जब IBRD बना था तब इसका मोटिव था, जो यूरोप कंट्री, बेसिकली जो यूरोप है वो वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। तो उस टाइम पे इसका ऑब्जेक्टिव था, जो यूरोप है उसको रिबिल्ड किया, क्योंकि यूरोप जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 से अफेक्टेड हुआ था, उसको रिबिल्ड करने का काम IBRD करता था। लेकिन बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, पॉवर्टी को कम करना। दूसरा इसमें जो इंस्टीट्यूशन आता है उसका नाम है IFC। इनकी फुल फॉर्म पूछता है, तो IFC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्लियर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, IFC कब बना, 1956 में। इनके ईयर एंड मोटिव याद रखना, मैंने आपको बोला एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो IFC बना, IFC क्या, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कब बना, 1956 में। IFC का जो मेन फोकस है प्राइवेट सेक्टर पे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि IFC जो है वो कौन से सेक्टर के लिए काम करता है, तो IFC जो है वो काम करता है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए। IFC का काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। बेसिकली जो लेस डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उनको डेवलप करने के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। इतना इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। बेसिकली क्या काम करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर को। तीसरे इंस्टीट्यूशन का नाम है IDA। IDA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA कब बना, IDA बना था 1960 में। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि IDA को क्या बोला जाता है, तो IDA को किस नाम से जाना जाता है, तो IDA को बेसिकली सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि किसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है, तो IDA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और ये कब बना, 1960 में। IDA का काम बेसिकली क्या होता है, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है या जो लो इनकम कंट्रीज़ है उनको बिल्कुल कंसेशनल रेट पर लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, या तो ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम लोन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं। तो कोई बार क्वेश्चन आ जाता है IDA क्या करता है, तो IDA का काम है जो लो इनकम कंट्रीज़ है या लेस डेवलप कंट्रीज़ है उनको बिल्कुल कंसेशनल रेट पर या फिर ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है ICSID से रिलेटेड, तो चौथा इंस्टीट्यूशन हो गया ICSID। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये कब बना, 1966 में। तो देखिए ICSID का काम है, नाम से पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का। तो ICSID ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एज अ आर्बिट्रेटर काम करता है, बिचौलिए की तरह काम करता है। तो जब भी इन्वेस्टर्स या कंट्रीज़ के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ये काम करता है, जो कि कब बना, 1966 में। नेक्स्ट और लास्ट इंस्टीट्यूशन है, पांचवा इंस्टीट्यूशन, इसका नाम है मीगा। मीगा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ये कब बना, 1988 में। इसका काम होता है गारंटीड क्रेडिट प्रोवाइड करना। इसका काम नाम से ही पता लग रहा है, इन्वेस्टमेंट गारंटीड। इसका काम है गारंटेड क्रेडिट प्रोवाइड करना। साथ में जब भी कोई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का इसका काम है। यानी अगर वो इन्वेस्ट कर रही है, दूसरी कंट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क ना हो, तो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम इसका है। गारंटेड क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम जो है ये मीगा करता है। तो आपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन कब और क्या मोटिव है ये याद रखना है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या बना, IBRD बना 1944, बेसिकली 45 में से एस्टेब्लिशमेंट हो गया था पूरा। फिर IFSC बना
1956 में, फिर उसके बाद आईडीए बना 1960 में, फिर आपका क्या बना, फिर आपका बन गया यहाँ पर आईसीएसआईडी 1966 में, और फिर आपका बना मीगा 1988 में। तो इस तरीके से रीअरेंज करने को भी आता है। तो आपने इतने क्वेश्चंस को यहाँ से तैयार करना है, सारे आपके वर्ल्ड बैंक के जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आएंगे वो यहाँ से इस टॉपिक से पूरे कवर हो जाएंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो चलिए, आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।